नमस्कार, सुप्रभात। आज हम एक कविता करेंगे आत्मत्राण। आत्मत्राण कविता जो है उसके कवि रवींद्रनाथ ठाकुर या रवींद्रनाथ टैगोर, आप कोई भी नाम है इनका नाम से जानते हैं और कविता में किसी का भी नाम लिखेंगे वो सही होगा, उनके द्वारा रचित है। लेकिन ये मूलतः बंगाली में बांग्ला भाषा में लिखी गई कविता है जिसका अनुवाद हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया था। अब इस कविता में देखिए पहले आपको दो चीज़ें याद करनी है। कवि का नाम रवींद्रनाथ ठाकुर लिखें या टैगोर लिखें, जो भी आएगा वो दोनों आपके सही हैं। और अनुवादक हजारी प्रसाद द्विवेदी, अनुवादक माने ट्रांसलेटर। अब इस कविता में बात की गई है, आत्मा से मुक्ति की बात की है। भगवान से ईश्वर बात प्रार्थना कर रहा है कवि। अब जब हम प्रार्थना करते हैं, अभी तक आपने जितने भी प्रार्थना गीत पढ़े होंगे, उन प्रार्थना गीतों में क्या कहा जाता है कि मुझे ये दे दो, मेरे पास हे ईश्वर मुझे परीक्षाओं से बचाओ, हे ईश्वर मुझे ये आशीर्वाद चाहिए, ये मुक्ति चाहिए। अब कविता इस कविता में कवि कह रहा है कि मुझे आपसे कुछ चाहिए नहीं। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे कठिनाई में मत डालना, मुझे परेशानियों में मत डालना। मैं तो चाहता हूँ कि अगर कठिनाई आए, अगर धोखा मिले, अगर मुझे किसी तरह की परेशानियाँ आए, उस समय भी मेरा आपके ऊपर से विश्वास कम ना हो। आत्मत्राण, आत्मा की मुक्ति की बात की गई है। आत्मत्राण माने आत्मा, जो भी हमें कष्ट हैं उनसे मुक्ति की बात की गई है। ठीक है, इसमें आपको पता होना चाहिए कवि अन्य कविताओं से ये कविता क्यों भिन्न, प्रार्थना गीतों से क्यों भिन्न है। क्योंकि अन्य प्रार्थना गीतों में हम कहते हैं कि परीक्षा में मत डाल, विपदा में मत डाल, पर यहाँ पर वो कह रहा है कि कोई बात नहीं, परीक्षा आए, विपदा आए, लेकिन मेरा आत्मबल इतना ज़्यादा हो कि मैं उन परीक्षाओं और आत्मबल, सेल्फ एस्टीम जिसे कहा जाता है, वो इतनी ज़्यादा हो कि मैं इन सबको पार करते हुए आगे बढ़ूँ। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। मुझे कठिनाई से बचाओ, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। केवल इतना हो करुणामय, कभी न विपदा पाऊं भय। केवल इतना चाहता हूँ कि हे करुणामय, हे करुणा के सागर, विपदा के समय कभी भी मैं डरूं नहीं। ठीक है, दुख ताप से व्यथित चित्त को न तो सांत्वना नहीं सही। अब दुख ताप से, दुख की गर्मी से अगर मेरा मन उदास है, उसे कोई तसल्ली ना दे, कोई उसे सांत्वना ना दे, कोई बात नहीं, पर इतना होवे करुणामय, इतना हो करुणा के सागर ईश्वर कि दुख को मैं कर सकूं सदा जय, मैं दुख पर विजय प्राप्त कर सकूं। देखिए, सुख दुख आते रहते हैं, तो वो कह रहे हैं दुख आए कोई बात नहीं, पर मैं दुख को जीत कर आगे बढ़ सकूं, ऐसा मेरे भीतर इतना आत्मबल हो। कोई कहीं सहायक ना मिले तो अपना बल पौरुष न हिले। कोई सहायक, कोई मदद करने वाला ना मिले तो अपना बल पौरुष, अपना आत्मबल कम ना हो, कि मैं ये कर सकता हूँ की भावना कभी भी कम ना हो। देखिए, अहंकार और इसमें बहुत अंतर हो जाता है। जब हमारे अंदर वीरता का भाव होता है तो घमंड नहीं होता है, और हम उस काम को करने में कि ठीक है, प्लान बी क्या है, आपको घर में कहा जाता होगा प्लान ए ये है, प्लान बी ये है, तो प्लान बी क्या है, आप उस पर काम करने लगते हैं। ठीक है, तो वो बल पौरुष जो है, जो सेल्फ एस्टीम है, वो किसी भी तरह से कम ना हो। हानि उठानी पड़े जगत में, लाभ अगर वंचना रहे। जीवन में हानि उठानी पड़े, नुकसान उठाना पड़े, और लाभ जो है वो केवल एक धोखा हो। वंचना माने धोखा, धोखे की तरह से हो कि अरे मुझे फ़ायदा मिलने वाला है, अरे नहीं मिला, ऐसे आते आते मेरे हाथ से चीज़ें छूट जाए,
कभी हम घर में लगा रहते हैं, सोचते रहते हैं कि अरे आज हम रसगुल्ला खाएंगे, आज हम बटर चिकन खाएंगे, पर नहीं, घर पहुंचते पहुंचते दिखता है कि कुछ दाल सी बनी है, कुछ सी बनी हुई है। तो मन में एक उदासी सी छा जाती है, दुख, कि मैंने बहुत छोटा करके आपको बताया। आपके सुख दुख, या फुटबॉल गेम खेलते हैं तो गोल लगने वाला है, पर आउटसाइड चला जाता है, तो वो उस तरह का आप कहेंगे किस्मत की वंचना, किस्मत ने हमें धोखा दिया है। ऐसी अगर मेरे साथ हो तो भी मन में न मानूं क्षय, मन को उदास ना करूं, मन में दुखी ना हूं। मेरा त्राण करो अनुदिन, यह मेरी प्रार्थना नहीं। तुम हर समय मुझे मुक्ति दो, या मुझ पर कृपा करो, मैं ऐसी प्रार्थना नहीं कर रहा हूँ। बस इतना होवे करुणामय, बस इतना हो करुणा के सागर, तरने की शक्ति अनामय हो। उस कठिनाई को पार करने की मेरे भीतर शक्ति हो बहुत ज़्यादा। मैं स्वस्थ हूँ तो मैं आराम से उन शक्तियों को, उन चीज़ों को पार कर सकता हूँ, उन कठिनाइयों को मैं पार कर सकता हूँ। मेरा भय अगर लघु करके ना दो सांत्वना नहीं सही, मेरे डर को छोटा करके मुझे तसल्ली नहीं दे रहे हो, मत दो, कोई बात नहीं, मुझे उसमें कोई भी बात नहीं। केवल इतना रहे अनुनय, केवल इतनी ही प्रार्थना रखना चाहता हूँ, वहन कर सकूं इसको निर्भय, इस दुख को मैं बिना डरे पार कर सकूं। नतशिर होकर सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन में। नतशिर, सिर झुकाकर, सुख के दिन में, तव मुख पहचानूं छिन छिन। सुख में हम सब याद रखते हैं, और मैं उस सुख के समय भी आपको याद करूं, पर हम्बल पोलाइट कोई ऐसा नहीं है। सॉरी, हम दुख में याद करते हैं भगवान को, सुख में हम भूल जाते हैं। तो कवि कह रहा है कि सुख के समय भी मैं आपको याद रखूं, भूलूं नहीं। दुख रात्रि में करे वंचना मेरा, इस जिस दिन निखिल मही। रात्रि में, दुख के समय में सारे लोग मुझे छोड़ दें, अकेला छोड़ दें, वंचना मैंने कहा धोखा दे दें। जिस दिन निखिल मही, सारे संसार के लोग भी अगर मुझे छोड़ दें, उस दिन ऐसा हो करुणामय, तुम पर करूं न कहीं कुछ संशय। अगर दुख के समय भी सारे लोग मुझे छोड़ दें, तो मैं किसी तरह से तुम पर, तुम्हारी शक्ति पर मेरी आस्था, मेरा विश्वास कम ना हो। ये हमारी आदत होती है जब दुख आता है कि वाई मी, वाई गॉड, वाई मी, हम पूछते हैं। तो कवि यहाँ पे कह रहा है कि दुख के उस समय में भी मेरा आपके ऊपर से विश्वास ना हटे, मैं आपके ऊपर विश्वास करता रहूं। ठीक है, अब हम इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। कवि किससे और क्या प्रार्थना कर रहा है? कवि ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है, और सारा अर्थ का एक एक लाइन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। वो आत्मा की मुक्ति की बात कर रहा है। ठीक है, उसका ईश्वर पर विश्वास ना हटे, उसके बारे में बात कर रहा है। विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं। अब विपदाओं से क्या, इस कवि इस पंक्ति द्वारा क्या कहना चाहता है? वो दुख से नहीं बचना चाहता। फिर जो भी इस अनुच्छेद का अर्थ है, विपदाओं से मुझे बचाओ, यह मेरी प्रार्थना नहीं, केवल इतना हो। हाँ, क्या कहना चाहता है कि विपदा के समय भी कभी मैं भय महसूस न करूं। कभी सहायक ना मिलने पर क्या प्रार्थना कर रहा है, और सहायक ना मिलने पर क्या प्रार्थना करता है वो, कि अगर सहायक ना मिले तो उसका बल पौरुष कभी भी कम ना हो। अंत में कवि क्या अनुनय कर रहा है? अंत में कवि अनुनय कर रहा है कि मैं अपने अगर सारी दुनिया धोखा भी दे दे तो मैं अपने भार को निर्भय होकर उठा सकूं, सुख के दिनों में भी याद करूं, और दुख के समय भी अगर मैं अकेला हूं तो कोई, सब लोग मुझे धोखा दे दें तो भी मेरा आपके ऊपर से विश्वास कम ना हो।
आत्मत्राण शीर्षक की सार्थकता कविता के संदर्भ में शब्द स्पष्ट कीजिए। आत्मत्राण यानी आत्मा की मुक्ति। आत्मा और किससे डर होता है हमें? डर हमारे अंदर भीतर डर है कि हम कहीं अकेले ना रह जाएं, ईश्वर पर आस्था ना हो। तो कवि यहाँ पे क्या कर रहा है? आत्मबल मांग रहा है। तो आत्मत्राण, आत्मा को जिन चीज़ों, त्राण माने जिन चीज़ों से कष्ट पहुँचता है, तो कवि उन कष्टों से मुक्ति की प्रार्थना यहाँ पर कर रहा है। हमें डर से हम डरते हैं, दुख आता है, घबरा जाते हैं, हमारी वीरता कम हो जाती है। तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर वह मांग रहा है कि निडर रहूं, निर्भय रहूं और कठिनाइयों का सामना कर सकूं। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना के अतिरिक्त क्या प्रयास करते हैं? मैं अगर कहूँगी तो मैं कहूँगी मैं कर्म करती हूँ। क्या कभी कोई प्रार्थना अन्य प्रार्थना गीतों से? वो मैं आपको शुरू में कर चुकी हूँ। बाकी में हम सुख मांगते हैं, या कभी सुख नहीं मांग रहा है, केवल आत्मबल मांग रहा है, आत्मा की शक्ति मांग रहा है। धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में डालिए या मुझे कॉल करिए। धन्यवाद।